अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो वीडियो बनाई गई है, ये जो कपड़ा जो सही नहीं फेंकती है मशीन, अक्सर ये घरों के अंदर फॉल्ट आ जाते हैं, कुछ लूजिंग की वजह से, कुछ लापरवाही की वजह से, तो ये इस तरीके से कपड़ा फेंकती है। तो इसको किस तरह सही करना है वो आपने इस वीडियो के अंदर देखना है। बिल्कुल चंद सेटिंग है, इसको आपने घर बैठे खुद सही करना है। ये आप देखिए, आप कपड़ा खींचते हैं तो सही है, और अगर कपड़ा छोड़ते हैं तो जम मारती है, ये ऊपर नीचे कपड़े को करती है, आगे फेंक नहीं पाती। देख सकते हैं आप ये गौर से, ये इस तरीके से कपड़े का फॉल्ट पैदा हो रहा है। और ये कपड़े का फॉल्ट अक्सर ये मशीनों के अंदर आ जाता है, और इसको सही करने के लिए आप कारीगरों के पास जाते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपने ये सेटिंग है, ये लूज़ होने की वजह से ये बुगलेट का पुर्जा कहलाता है, और एक ये पुर्जा कहलाता है ये चिमटे का। इस तरीके से ये पुर्जे लूजिंग में हो जाते हैं, जो चल चल के, जो आप इस पर तवज्जो नहीं डालते, तो इसकी वजह से दांतों की सेटिंग आउट हो जाती है। तो इसकी सेटिंग किस तरह करना है वो आपने इस वीडियो के अंदर बड़े तवज्जो से ध्यान से देखना है। और ये बहुत मुख्तसर सी वीडियो है, इसके अंदर आप ये फाइल निकाल सकते हैं। तो ये आपने कपड़ा वगैरह निकाल दिया, बॉबिन केस, ये इस तरीके से आपने बूट खोल लेना है। पहले तो आपने ये बूट को हटाना है, और फिर दांतों की सेटिंग आपने देखनी है कि दांतों की सेटिंग किस तरीके से करी जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये आपने बूट हटा दिया। अब ये दांतों की आपने बड़े तवज्जो से सेटिंग देखनी है कि ये लूज़ पेंच होने की वजह से दांतें किस साइड पे आते हैं। आप देखें, दांतें इस पटरी के इस साइड पे टकरा रहा है, इसको हल्का सा दूर होना चाहिए ये पटरी के अंदर। ये देखें, आप मशीन चलाएंगे तो ये जब फाइनल दांता अंदर के साइड आएगा, इस जगह टकराता है। तो और ये पेंच खुलने की वजह से, और ये पेंच खुलने की वजह से ये दांतों की सेटिंग आउट हो जाती है। तो इसको बड़ा तवज्जो से आपने इस दांते को सेट करना है। इस तरीके से आप ये देखें कि दांते को आपने किस तरीके से पीछे करना है। पहले तो आपने ये पटरी के अंदर जो टकराव है इसको दूर करना है। इस पुर्जे से ये स्क्रू आपने खोलना है, 2-3 चूड़ियाँ आपने खोलनी है, और ये इस जगह से स्क्रू ड्राइवर से आपने हल्का सा नीचे करना है। ये बस तवज्जो से देखना है, इस साइड पे पेचकस करके दबाना है। ये हल्का सा आपने इस तरीके से नीचे करना है, और फिर ये स्क्रू को आपने कस लेना है। ये जो पटरी का दबाव और जो टकराव हो रहा था, ये आपका टकराव ख़त्म हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये देखो, इतना दूर लेना लाजमी है। अब ये जब ये चलेगी, मूव करेगा दाता, ये पटरी पे अब टकराएगा नहीं। अब ये हो गया आपकी पटरी का टकराव ख़त्म। अब ये देखें, प्लेट खोलेंगे, प्लेट सुइयाँ लग के दब जाती है, थोड़ी सी ये नीचे हो चुकी है, जिसकी वजह से दाता हल्का सा ऊपर आ चुका है। जिसके जम मारने का जो फॉल्ट आया है वो इससे आपने प्लेट को पहले सीधा करना। इस तरीके से आपने प्लेट निकालनी है, और ये देखें हल्का सा इसमें दबाव आ गया, अंदर झुक गई है। आपने इस तरीके से रख के इसको चोट मार के हल्के से आपने इसको सीधा करना है। इस तरीके से जब ये स्ट्रेट हो जाए, फिर आपने ये प्लेट को वापस कसना। ये प्लेट को कसने के बाद अब दांता कितना नीचे होगा ये आपने देखना है। ये दांत वगैरह भी आपने सफ़ा कर लेना। अब ये प्लेट वापस कसनी है, क्योंकि उस पुर्जे से आपने दांते को नीचे जो टकराव हो रहा था वो आपने सही कर दिया। अब ये दांते को किस लिमिट में नीचे करना है वो आपने इसमें देखना है। ये आपने ये प्लेट को कस लिया। अब ये आप देखें दांते कितने ऊपर हैं। अब ये दांते काफ़ी ऊपर आए हुए हैं, जिसकी वजह से ये मशीन जम मार रही है, कपड़े को सही नहीं फेंक रही है। तो आपने ये स्क्रू 1 से 2 चूड़ियाँ आपने खोल लेनी है। अब ये आप देखें, ये बुकलेट का पुर्जा, अब इसको आपने 2 से 3 चूड़ियाँ खोलनी है, और नीचे से ये पेचकस आपने लगा के हल्का सा उठाना है। इतना उठाने के बाद आपने चेक करना है कि दांता दरमियाना आ जाए प्लेट पर। ये इस तरीके से आपने उठाना है। अब ये आप देख सकते हैं दांता थोड़ा सा नीचे हो चुका है। ये आप ये देखें, अब ये थोड़ा सा आपने वापस ऊपर करना है, ये काफ़ी नीचे हो गया। ये आपने देखा दांता। अब ये वापस हल्के से आपने इसको इस तरीके से हल्के हल्के चोट मार लेनी है, हल्के हल्के। ये आपने इस तरीके से सेटिंग करके इसको स्क्रू को कस लेना। दांता बस इतना रखना है, ना ज़्यादा ऊपर हो या ना नीचे हो, बस हल्का सा दांता ऊपर आपने रखना है। ये पेंच से ऊपर नीचे होगा। ये 2 पुर्जे मेन होते हैं। ये आप देख सकते हैं दांता अब दरमियाना हो गया। अब ये ज़्यादा जो ऊपर था आपने नीचे कर लिया। अब ये कपड़े की फेंक बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है। ये चीज़ को आपने तवज्जो से देखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये वीडियो के अंदर तवज्जो से देखना है। घर बैठे आप ये दांते की सेटिंग खुद कर सकेंगे। अब ये आपने बूट वगैरह वापस लगा दिया। अब ये धागा डाल के आप ये देख सकते हैं कि आपका कपड़ा ऑटोमेटिक खुद खींचेगा और ना जम मारेगा।
भाई ये सिर्फ सेटिंगें होती हैं जो चल चल के मशीनें लूज़ हो जाती हैं, जो आप इस पर तवज्जो नहीं डालते तो आप परेशान होकर कारीगरों के पास जाके परेशान होते हैं। तो ये आपने छोटी छोटी सेटिंगें घर के अंदर खुद करनी है, इस तरीके से आपने ये सेटिंग करना है। ये अभी आपने धागा डाल दिया, ये आप देख सकते हैं, ये धागा आराम से आपने उठाया और इसको अब कपड़ा लगा के चेक करें। जो आपकी परेशानी पहले थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये आप देखें खुद कपड़ा ऑटोमेटिक मशीन खुद खींचेगी। अब कोई ना मशीन जम मारेगी कपड़े में, बिल्कुल क्लियर सिलाई हो चुकी है। ये आप देखें ना आपको कपड़ा खींचने की ज़रूरत, ये ऑटोमेटिक खुद कपड़े की सेटिंग क्लियर हो गई। ये आप देखें, बस सिर्फ आपने इस तरीके से सेटिंग करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।